अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टीचिंग मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए, ये जो टर्म है इंडक्टिव, इससे मुराद ये है कि हमने जो लर्नर है उसको स्पेसिफिक एग्जाम्पल या स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हमने उसको जनरल प्रिंसिपल्स या जनरल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी तरफ लेके जाना है। यानी हमने उसको कुछ मखसूस मिसालें देनी हैं और उन मखसूस मिसालों की रोशनी में हमने उसको एक जो उसूल है उसकी तरफ लेके जाना है। उर्दू में इसके लिए एक जुमला जो है वो कहा जाता है कि इस तरीक़ा तदरीस में जो मुअल्लम होता है वो बच्चे को जुज़ से कुल की तरफ लेके जाता है। यानी पहले वो पार्ट्स के हवाले से बच्चों को बताता है, फिर उन पार्ट्स की मदद से वो बच्चे को होल की तरफ लेके जाता है। तो ये इस टीचिंग मेथड का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये चीज़ है कि इसमें जो टीचर है वो पहले स्पेसिफिक एग्जांपल देता है, फिर उसको आगे जनरलाइजेशन की तरफ लेके जाता है। ये जो तरीका तदरीस है ये एक दूसरा टीचिंग मेथड है डिडक्टिव, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये उसका ऑपोजिट है, यानी इनका कंट्रास्ट है। ऑपोजिट जो है वो इनके अंदर जो अप्रोच पाई जाती है। तो अभी हम इस इंडक्टिव मेथड के कुछ प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोज की, तो इसमें जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली इंगेज होता है, बिकॉज जब उसको स्पेसिफिक एग्जांपल दी जाती हैं तो वो उनके अंदर एक्टिवली जो है वो इंगेज हो जाता है। रेलेवेंस होता है, चूँकि इसमें जो भी आप एग्जांपल देते हैं वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन से होती हैं, जिसकी मदद से जो रेलेवेंसी है वो क्रिएट हो जाती है। फिर इसमें जो लर्नर है उसके अंदर हम इंक्वायरी जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, चूँकि जो लर्नर है वो उन स्पेसिफिक एग्जांपल्स से या स्पेसिफिक जो स्किल्स होती हैं उनको इंक्वायर करता है और अपना जो एक सेंस है उसको डेवलप करता है कि वो किस तरह से मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। इसमें जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं और फिर उसके बाद हम उन स्किल्स को न्यू सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लर्नर उस डायरेक्शन में भी जा सकता है। डीप अंडरस्टैंडिंग होती है कि ज़ाहिर है जब हम उसको स्पेसिफिक एग्जांपल देते हैं तो वो उन स्पेसिफिक एग्जांपल्स की मदद से उस कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर लेता है या मज़ीद उसके वाले से इंक्वायरी करके उसमें और ज़्यादा जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप इस मेथड को यानी जो भी एग्जांपल दें वो आप फ्लेक्सिबल उस सिनेरियो के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, या जो सब्जेक्ट है या जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके पेश नज़र आप जो एग्जांपल्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप बच्चों से कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, कोलैबोरेशन के ज़रिए आप बच्चों को जो है वो एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करके और उनको स्पेसिफिक एग्जांपल या स्पेसिफिक टास्क से गुजारने के बाद एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसका जो मेन आपका गोल होगा कि हम बच्चे को एक क्रिटिकल थिंकर के तौर पे डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को लर्न कर सके। अब हम आते हैं इसके कॉन्स की तरफ। तो कॉन्स में जो सबसे पहली जो चीज़ है वो टाइम कंज्यूमिंग है। ये मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि चूँकि इसमें आपको जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं वो देनी पड़ती हैं। मेबी आपको 3, 4, 5, 6 एग्जांपल देनी पड़ेंगी ताकि बच्चा जो है वो जो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशंस भी हो सकती हैं, आप मिसालें कुछ दे रहे हैं, बच्चा कुछ उस और कोई सेंस में ले रहा है। अनसर्टेनिटी हो सकती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है इस मेथड के अंदर, चूँकि जब आप बच्चे को एक ओपन एंडेड नेचर के अंदर जो है वो आप उसको लीड कर रहे हैं तो बच्चा फिर ज़रूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में सोचे
जिस डायरेक्शन में आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं। वेरिड आउटकम्स हो सकते हैं, स्टूडेंट जो हैं तमाम स्टूडेंट्स की जो जनरलाइजेशंस हो सकती हैं वो किसी एक सेम पॉइंट के ऊपर जो है वो उनका एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। तो लिहाजा यहाँ पे जो आपके पास जनरलाइजेशन होंगी उनके अंदर आप देखेंगे कि एक डाइवर्स जो है वो सिनेरियो होगा। इसी तरह ये जो मेथड है आप हर सब्जेक्ट में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं जिनकी कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस नहीं होती, तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक एग्जांपल देना मुश्किल हो जाता है। पोटेंशियल फॉर ऑफ टॉपिक्स टॉपिक एक्सप्लोरेशन हो सकती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसी चीज़ से रिलेटेड किसी और कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाएं, हालांकि वो कॉन्सेप्ट हमारे आउटकम में शामिल नहीं होता या हमारे ऑब्जेक्टिव्स में वो चीज़ शामिल नहीं है, लेकिन चूंकि हमने एग्जाम्पल दी तो बच्चे का दिमाग उस तरफ निकल गया है। लिहाजा यहाँ पे एक और इसका डिमेरिट है कि असेसमेंट चैलेंजेस आ सकते हैं। हर बच्चा अपनी मेंटल अप्रोच के तहत चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा और उसकी जो जनरलाइजेशन होंगी वो दूसरे लर्नर से डिफरेंट होंगी। तो टीचर को फिर एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा कि वो किस तरह से बच्चों की असेसमेंट करे। तो लिहाजा ये इसका एक डीमेरिट है। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।